हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आई हूं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के कंप्लीट करवा दिए, फिर केमिस्ट्री के, आज मैं आपको करवाऊंगी बायो के। ये 9 से 12th जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो अग्निवीर वायु भर्ती हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी लेवल को पैट एग्जाम हो, कोई भी हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। रीजनिंग की सीरीज चल रही है, साइंस की भी चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही कम टाइम में हम करेंगे 30 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। टोटल 97 है। इस तरह से हम पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 में डिवाइड करके इसको फिनिश कर देंगे। मेरा मोटिव ये है कि बहुत ही कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। और जो समझाने वाला होगा मैं आपको समझाती भी चलूंगी। जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो ये है अरस्तु, ठीक है। ये मेंडल कौन है? इन्होंने मटर के पौधे प्रयोग किए थे अपने। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। और दिनाम पद्धति के कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने दिनाम पद्धति के बारे में बताया था बहुत अच्छे से। और चार्ल्स डार्विन तो आपको बताया था मैंने, ठीक है। जैव विकास से संबंधित है, इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। तो चारों क्लियर हो गए। नेक्स्ट है जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? एक मिनट। तो ये हो जाएगा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जीवन की भौतिक इकाई क्या है? कोशिका। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था पावर ऑफ हाउस या शक्ति केंद्र एक ही बात है। तो किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में होती है पर जंतु कोशिका में नहीं। पर्णहरित ये भी पादप कोशिका में है, जंतु में नहीं पाया था। सेंट्रियोल भी इसमें पादप कोशिका में पाया था पर जंतु कोशिका में नहीं पाया था। तो तीनों ही इसको अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली? बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था, ठीक है। आनुवंशिकी के पिता मेंडल है, मटर के पौधे प्रयोग किए थे। और कोशिका का सिद्धांत इन्होंने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पता लगाया था। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करने, बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे हम। तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए, ठीक है। ये आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आनुवंशिकी का पिता अभी मैंने कई बार रिपीट करवा दिया है, कौन है? मेंडल। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या यानी क्रोमोसोम कितने होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी बहुत बार पूछा गया। तो 46 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में मतलब फैलते हैं? तो आनुवंशिक रोग ये तीनों ही है। वर्धानता भी होता है इसमें, ग्रीन कलर में पहचाननी होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम भी, हीमोफीलिया भी, ये तीनों ही आनुवंशिक रोग हैं। लड़का पैदा होता है जब कौन कौन सी क्रोमोसोम होते हैं मिलते हैं, तब जाके बॉय जो होता है बॉर्न होता है। तो इसके है XY, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे गर्ल्स की बात होती लड़की, तो आप XX क्रोमोसोम पे टिक करते, ठीक है। और यहाँ पे लड़का पैदा तो यहाँ पे XY। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या हो जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें जो ब्लड है कंटिन्यू बहता रहता है, बंद नहीं होता, रक्त का बहना बंद नहीं होता। तो आप जान लो कि आपके अंदर कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 15 है मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन अंग से रिलेटेड पूछ लिया था, कौन किससे सांस लेते हैं? तो इसका है सभी, त्वचा से भी लेता है मेढक, क्लोमों से भी लेता है, फेफड़ों से भी लेता है, तीनों से ही सही आंसर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन कलेक्शन एकदम बेस्ट है। निम्न में वास्तविक मछली कौन सी है? मतलब रियल फिश, सभी के आगे फिश लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, पर आपको वास्तविक बतानी है।
तो वास्तविक मछली इसमें हिप्पोकैम्पस। कौन सी है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, स्टार फिश वास्तविक मछली नहीं है, ना ही ब्रिटल स्टार है, ना ही सी ककम्बर है। नेक्स्ट है मेढक किस वर्ग का जंतु है, मतलब मेढक को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये जल और थल दोनों में रहता, तो एम्फीबिया वर्ग में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है, मतलब जो स्तनधारी होते हैं उसमें मनुष्य भी आते हैं, तो हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, सबसे हाई टेम्परेचर किस जंतु में होता है? तो ये होता है बकरी में। नेक्स्ट है मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, अभी मेढक का था, अब यहाँ पे फिशेस का पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा है, ये किससे लेते हैं? गिल्स से। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ये होता है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है विश्व का? तो ये है हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो ये होता है इनेमल। ठीक है, जो दांतों के ऊपर का, इसके ऊपर का जो बना होता है स्ट्रक्चर, वो कहलाता है इनेमल। जो वेल में श्वसन किस अंग से होता है, जो बेल मछली है वो किस अंग से श्वसन करती है? तो बेल मछली स्तनधारी है, तो किससे करेगी? फेफड़ों से करेगी। बाकी जो मछली होती है वो गिल्स से करती हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये स्तनधारी में आता है, तो ये फेफड़ों से है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को तो ये रखा गया है प्राइमेट्स में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बस कंप्लीट होने वाले हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, ये सारा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने स्टडी वाला, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर जो समूह बनाती है वो ऊतक यानी टिश्यू कहलाते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। अरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अमाशय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण आपको बताना है, तो इसका आंसर आएगा लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, सभी हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 7 मिनट। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं पता होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको इसका सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना, और जितना हो सके बस वीडियो को शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलते रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग की सीरीज या रीजनिंग का मिल जाएगा या इसी का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।